नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। अब आज की खबर यह है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नागपुर जा रहे हैं और नागपुर में उनकी मुलाकात होगी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ। तो उसमें क्या होने की संभावना है और ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है नागपुर? क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच जो ताल्लुकात हैं उनमें कुछ दूरी आ गई है? लगातार हमने जो बयान देखे कि संघ प्रमुख ने जो बयान दिए हैं प्रधानमंत्री के बयानों के मुख्तलिफ, उनसे बिल्कुल उल्टे और पीएम के बयानों के खिलाफ, क्या उन तलखियों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद लगातार आरएसएस ने ये बताया कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में, क्या ये उसकी वजह है या फिर अब कहानी कुछ और है? क्योंकि इन तमाम खबरों के बीच जो महत्वपूर्ण जानकारी खबर आ रही है वो सबको चौंकाने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लिए अहम चर्चा हो रही है और उस चर्चा में जो नाम शामिल हैं उनमें राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर आ गया है। खबरें ये हैं कि राजनाथ सिंह जो फिलहाल रक्षा मंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, वो बन सकते हैं एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि वो, आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया था, उस वक्त भी राजनाथ सिंह ही पार्टी के अध्यक्ष थे और अब एक बार फिर उनका नाम सामने आ रहा है। तो अगर राजनाथ सिंह अध्यक्ष होंगे तो फिर रक्षा मंत्री कौन होगा? अब इसके लिए भी कई चर्चाएं चल रही हैं और उनमें सबसे ऊपर जो नाम आया है वो चौंकाने वाला है। सबसे ऊपर जो नाम आया है, और ये रिप्लेसमेंट 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है उसको ध्यान में रख के की जा रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के और उसके अलावा जो कई सारे इलेक्शंस होने वाले हैं उन सब को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री की ताकत बनी रहे, उसको भी ध्यान में रख के बीजेपी पर उनका कब्जा उसी तरीके से मजबूती से बना रहे, अध्यक्ष भी उनकी पसंद का हो। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खबर ये आ रही है कि अगले रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको बनाया जा सकता है। वो देखिए, लगातार 2 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है। जिस तरह का माहौल कुंभ में बना उसका वो क्रेडिट जो लेना चाहते थे, लेकिन उस भगदड़ की वजह से और बद इंतजामी के जो लगातार आरोप लगे, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और अगर उनको रक्षा मंत्री बनाया जाता है, जो हिंदुत्व का जो चेहरा वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बल मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी। और अगर रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और गृह मंत्री अमित शाह होंगे तो बीजेपी ये बात दिखाने में कामयाब हो जाएगी कि वो किस तरीके से मजबूती के साथ हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद को आगे लेकर के चल रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। ऐसी स्थिति ये उत्पन्न होती है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर या तो किसी महिला को बनाया जा सकता है या फिर किसी दूसरे दलित व्यक्ति को बनाया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जो दलित समाज का वर्ग है, दलित समाज का जो वोट है, उसको अपनी तरफ खींच पाने में बीजेपी कामयाब होगी। और इस प्लान को फाइनलाइज करने के लिए, खबर ये है कि इस प्लान को फाइनलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की बातचीत होने जा रही है और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो खबर है ये मैंने आपको दी और जो बहुत क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अब इस तरह की घटना होने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी जिसका जो कोर हिंदू वोटर है वो उनके पक्ष में और मजबूती के साथ कंसोलिडेट होगा। और अब हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से नागपुर में वायलेंस हुई है, औरंगज़ेब की जो एक फिल्म आई थी छावा, उस फिल्म के बाद जिस तरह का इमोटिव इश्यूज़ रेज हुए हैं, जिस तरह की हालात बनी है देश में, उसके बाद वहाँ नागपुर में जो वायलेंस हुआ, आगजनी हुई और
जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी एक अलग ब्लैंक बनाने की कोशिश कर रही है कि तमाम इलेक्शंस में मुद्दा बटोगे तो कटोगे, और हिंदुत्व को मुख्य एजेंडा बनाने की कोशिश बीजेपी जो कर रही है, उसमें बीजेपी को मजबूत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। और रक्षा मंत्री के तौर पर अगर योगी आदित्यनाथ आते हैं तो उससे बीजेपी को सीधे तौर पर बहुत लाभ होने की संभावना है। तो ये खबरें आ रही हैं। इसके अलावा दूसरे कई नाम हैं जो अध्यक्ष के तौर पर चल रहे हैं, वो नाम आपकी जानकारी में है, लेकिन ये एक नया जो नाम आया है वो मैंने आपको बताया। संघ प्रमुख या आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्तों में किस तरीके से तनाव आया था, ये बात भी आपकी जानकारी में खूब है। और पिछले कुछ दिनों में, एक पखवाड़े में, ख़ासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से हम लोग लगातार ये बात देख रहे हैं कि आरएसएस पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है वो दिखाने की, बताने की, जताने की कि उनके पास कितनी ज़्यादा ताकत है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरएसएस के किसी व्यक्ति का बयान आए, लेकिन आरएसएस के कई लोगों का बयान आया। और सबसे अहम ये है कि आरएसएस के प्रमुख, संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत, उनका बयान बार बार आया है। और उस बयान के बाद ये माहौल बना कि तल्खियाँ दोनों जो संगठन हैं, बीजेपी और आरएसएस, उसमें बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं स्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश आरएसएस कर रहा है। और ये पहले दफ़ा ऐसा हमने देखा लोकसभा चुनाव के बाद, पहली बार। इतना लंबा इतना लंबा करियर है, इतना लंबा टाइम हो गया आरएसएस को आए, लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा कि आरएसएस ने खुल के ये बात कही कि उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद हरियाणा के चुनाव में उन्होंने कितनी सभाएं की, वो सभाओं की जानकारी तक उन्होंने दी। तो पहली बार ऐसा हुआ। और उसके बाद जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जीतने के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी पूरी तरीके से आरएसएस ने अपने व्यक्ति को बिठाया। रेखा गुप्ता, जिनको माना जा रहा है कि आरएसएस की वो पसंद हैं और आरएसएस की पसंद को ही स्वीकार करना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। तो उसके बाद अब स्थिति ये बन रही है कि अब इन संबंधों को और कैसे सुधारा जाए। और ख़बरें तो यहाँ तक भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी हो सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कहा जाए, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है, ये खबर सही हैं, इस तरीके से ही होगा या नहीं होगा, इन पर हम सब की नज़रें बनी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल स्थिति जो है उसको देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी के लिए जिस तरीके से उनका वोट है वो कहीं ना कहीं खिसका है लोकसभा चुनाव में, उनकी सीटें घटी हैं, इसलिए ओबीसी समुदाय का वोट और शेड्यूल कास्ट दलित समुदाय का वोट, उस वोट को अपने साथ खींचने के लिए बीजेपी को प्रयास करना पड़ेंगे। और साथ ही साथ प्रयास करने पड़ेंगे उनका जो कोर हिंदुत्ववादी वोटर है, जो बीजेपी को उस आक्रामक हिंदुत्व की छवि में देखना चाहता है और वो इसी वजह से बीजेपी के साथ जुड़ा है, उस वोटर को भी अपने पक्ष में और मजबूती के साथ कंसोलिडेट करें। ये बड़ा अहम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम कयासों के बीच में ये खबर थी, जो कि कयास ही है, जो कि एक सूत्रों के हवाले से बताई गई खबर है। ये हम लोग इस खबर के बारे में अभी यही कह सकते हैं कि इस तरह की खबरें चल रही हैं और कयास हैं, बाकी तो जब क्लियर होगा तब पता लगेगा। इस खबर में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।